नंबर 4। अभी आपने देखा शुरू के 2 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ थे, लेकिन थर्ड क्वेश्चन इजी था। आने वाले क्वेश्चन भी इजी ही होंगे, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूले पे ध्यान देना थोड़ा सा, और क्वेश्चन कॉपी के अंदर लिखने के बाद ही सॉल्व कर देखना कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है आपको। क्या निकालना है आपको यहाँ पर? ग्रॉस वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट आपको यहाँ पे निकालना है, यानी कि GVA एट FC निकालना है आपको। और इन्फॉर्मेशन के नाम पे आपके सामने ये 6 इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे आपको सेल्स, ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, परचेज ऑफ मशीनरी एंड सब्सिडीज़ वगैरह आपको यहाँ पर गिवन है। तो क्वेश्चन आपने देख लिया है, क्वेश्चन पहले आपको लिख लेना है, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करना है। मैं जब कर दूंगा उसके बाद चलो देखना, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन ने मुझे बोला था GVA एट FC निकालने को, तो मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ साइड में, मुझे GVA एट FC निकालना है। तो GVA एट FC का तो मुझे कोई फॉर्मूला पता नहीं, बट मुझे फॉर्मूला पता क्या है, GVA एट MP निकालने का। तो ठीक है भाई, मैं MP निकालूंगा पहले। तो अपना MP निकालने के लिए फॉर्मूला जो मुझे क्वेश्चन में गिवन होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये तो मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ना ही मुझे डोमेस्टिक सेल्स पता है, ना ही मुझे एक्सपोर्ट्स पता है। लेकिन मुझे क्वेश्चन में सेल्स और चेंज इन स्टॉक की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो मैं यही ले लूँगा जो इन्फॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं लिखूँगा मेरे को सेल्स गिवन है और मुझे ये क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक गिवन है, तो मैं लिख लूँगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है खाली आपको वही लेनी है, बाकी की छोड़ देनी है। बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको खाली कंफ्यूज करने का दे देता है एग्जाम में। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो अगर आप देखो तो यहाँ पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन के नाम पे लिखा क्या है, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो भाई ये वाला आ जाएगा परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, परचेज ऑफ मशीनरी लिख देते हैं कई बार। तो भाई मशीनरी नहीं आएगा, आपका प्रोडक्ट आता है, क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट मेथड है, ना कि इससे मशीन वगैरह यहाँ पे एसेट्स कोई नहीं आएंगे हमारे यहाँ पर। तो आप यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पर परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बस खाली, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो आपको यहाँ पे सेल्स कितनी गिवन है, 500, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 20 माइनस 30, ये कितना था आपका 300। तो आपका ये आ जाएगा यहाँ पे 190,000। ये इन्फॉर्मेशन मुझे 1000 में गिवन है, करोड़ में नहीं है। तो ये मेरा क्या निकल के आ गया यहाँ पर GVA एट MP, बट मुझे क्या निकालना है, GVA एट FC निकालना है मुझे क्वेश्चन में। तो कुछ ना, GVA एट MP को आप चेंज कर दो GVA एट FC में, तो G to G नो चेंज, V to V नो चेंज, A to A नो चेंज। MP से FC में आने के लिए चेंज करना पड़ता है, MP से FC में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। अब देखो MP से FC में आने के लिए क्या चेंज होता है। MP से अगर आप FC में जाते हो तो आपका होता क्या है, माइनस का NIT होता है माइनस का। और अगर आपको क्वेश्चन में NIT नहीं पता तो आपका क्या होता है, मैं बता देता हूँ। होता क्या है, माइनस का IT प्लस का S। अगर आपको क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स नहीं पता है तो क्या कर दोगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं पता तो आप क्या ढूंढोगे, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़ वगैरह अपनी, है ना। तो अगर आप देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मुझे नहीं पता, तो मैं ढूंढूंगा खाली इनडायरेक्ट टैक्स, वही मुझे क्वेश्चन नहीं होगा, मुझे खाली क्या पता है, सब्सिडीज़ पता है मुझे खाली। तो खाली मुझे क्वेश्चन में क्या पता है, सब्सिडीज़ पता है। तो खाली मैं क्या ले लूँगा, अपना सब्सिडीज़ ले लूँगा। यहाँ पे 190 सब्सिडीज़ मेरे यहाँ पे प्लस में है, तो प्लस का मेरी क्या हो जाएगी सब्सिडीज़, जो कि मेरी कितनी है यहाँ पर 40 है, तो आ जाएगा यहाँ पे 230,000। तो मेरे ये क्या निकल के आ गया, GVA एट FC। ध्यान देना, बहुत आसान है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो चुके हैं।